गुड मॉर्निंग एवरीवन। गीता के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम अष्टम अध्याय की बात करेंगे। आई होप सबको पसंद आ रहा होगा और सबको लाभ भी हो रहा होगा। अगर आप इसके बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को पकड़ेंगे तो आपको जीवन में बहुत लाभ होने वाला है। मतलब एक चीज़ को भी पकड़ेंगे, उस पर चलेंगे, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपका जीवन ज़रूर से ज़रूर परिवर्तित होने वाला है। मेरा हुआ है तो फिर आपका भी तो होगा ही। तो शुरू करते हैं अष्टम अध्याय। इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया, जिनमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजों रोपित प्रश्नों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए कि भगवान, जिसे आपने कहा वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, वह संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही परब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव में स्थित वही अध्यात्म है। जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है वही अध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना ही विसर्ग है, यानी मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देता है। इसी प्रकार क्षर भाव अधिभूत है, अर्थात नष्ट होने वाला है, भूतों को उत्पन्न करने के सक्षम है। वे ही भूतों के अधिष्ठाता हैं। परम पुरुष की, जो परम पुरुष यानी जो श्री कृष्ण को कहा गया है यहाँ पे, परम पुरुष ही अधिदेव हैं। उसमें दैवी संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वह मैं ही हूँ, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ, वह मेरे स्वरूप का, मतलब जो उनकी आराधना और उनमें मतलब एक भाव से रहता है तो वो उन्हीं जैसा हो जाता है, ये कह रहे हैं। वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न की अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते, उन्होंने बताया जो मेरा निरंतर स्मरण करता है, मतलब जो निरंतर मेरे ही भाव में रहता है, मेरी याद में रहता है, तो वो मुझे पाता है। जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे सिवाय किसी दूसरे वस्तु का चिंतन नहीं आने देते और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में भी वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है, मरने पर ही मिलता हो ऐसा भी नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण कैसे पूर्ण होते? अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप ना होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंत काल है, जहाँ फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परम भाव में प्रवेश पा जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल हे श्री कृष्ण कहते रहें, लाठी भी चलाते रहें। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में स्थिर रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? मान लीजिए यह पुस्तक भगवान है, तो इसके अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी ना आए, दिखाई ना पड़े, या दिखाई पड़ती है तो स्मरण ही नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा? वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है।
उस समय मायिक प्रवृत्तियाँ बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने ही नहीं देंगे। इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन तू जप, क्या जपना है? ओम। ओम का ध्यान और मेरा ध्यान करना है। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे, नाम और रूप आराधना के कुंजी हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावृत्ति है और इन सबके समाप्त होने पर भी मेरा अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं, जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त हैं, ठीक है, जिनमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योगकर्ता में लेश मात्र की कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाली योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उसके आगे का शेष साधना को पूरा करता है। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वहाँ पहुँच जाता है जिसका नाम परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण कहते आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करके ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत हैं, अमिट हैं। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन तू योगी बन। योगी बनने के लिए वो कह रहे हैं। योगी वेद पुराण, ठीक है, तप, यज्ञ और दान के भी पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया है, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता है। इस प्रकार अष्टम अध्याय समाप्त होता है। बहुत ही कल्याणकारी यथार्थ गीता है। प्लीज़ इसका श्रवण करें, किसी से सुनें या खुद पढ़ें, बहुत आपको लाभ होने वाला है। हरि ओम तत्सत।